नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। प्रयागराज पुलिस ने भले ही यह दावा किया हो कि लेखापाल परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी का इसको लेकर के सरकार पर लगातार हमले कर रही है। अब पार्टी एक बार फिर से हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आज लेखापाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का यह आरोप सच है कि ये सब बीजेपी सरकार की चाल है, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए और लोगों को नौकरी ना मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक चपरासी बनकर रह जाए। बीजेपी वेतन पेंशन के खिलाफ है। बता दें कि इसके पहले समाजवादी पार्टी के आधिकारिक हैंडल से भी एक वीडियो जारी किया गया था और सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की गई थी, अगर वह सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दे। अगर आप भी घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अब से आपको ज़्यादा ईएमआई चुकानी होगी। देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी की होम लोन हाउसिंग यहाँ पे दरों में फिर से इजाफा कर दिया है। एचडीएफसी लिमिटेड ने रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट में भी इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि एचडीएफसी ने ब्याज दरों में 0.25% का इजाफा कर दिया। कंपनी ने बताया कि नई दरें 1 अगस्त से लागू हो जाएगी और जिसका असर नए और पुराने दोनों ही ग्राहकों पर पड़ेगा। राजस्थान में इस मानसून सीजन में 8 जिलों में भारी बारिश, जबकि 17 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। इस वर्ष देश भर में हुई अच्छी बारिश के चलते 716 बांधों में से 79 बांध क्षमता तक भर गए हैं, जबकि 378 बांध आंशिक रूप से भरे हैं। वहीं 248 बांध भी खाली हैं। मौसम विभाग और जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अजमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा और नागौर में 1 जून से 30 जुलाई तक असामान्य बारिश दर्ज की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद उधम सिंह के पुण्यतिथि के मौके पर रविवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाले देशद्रोहियों के वंशज अब शहीदों की साख पर सवाल उठा रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पंजाब में बिजली बिल को शून्य करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया और कहा कि सर्दियों में 71 लाख घरों का बिल शून्य होगा। सीएम मान ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि 1 जुलाई को बिजली फ्री की थी और बिल का साइकिल 2 महीने का है। 31 अगस्त तक 2 महीने हो जाएंगे। सितंबर के पहले हफ्ते आपके बिजली बिल आएंगे। 51 लाख घरों के शून्य बिजली बिल मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर पंजाब में किसानों ने रेल रोको आंदोलन के तहत ट्रेन को रोका। पंजाब में अलग अलग जिलों में किसानों का जत्था रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और ट्रैक पर उतरकर ट्रेनों को रोका। किसानों के प्रदर्शन को लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों को अलग अलग स्थानों पर रोका। कई ट्रेनों की टाइमिंग और रूट बदलनी पड़ी, इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैक पर उतरे किसान संगठनों की ओर से जानकारी दी गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए न्याय की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय की टीम के हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान उनके कुछ वीडियो सामने आए हैं। इसमें वह घर के बाहर जमा समर्थकों को हाथ हिलाते दिख रहे हैं। इसके साथ साथ राउत ने अपने घर के बाहर आकर भगवा गमछा भी लहराया। ईडी दफ्तर के लिए संजय राउत अपनी गाड़ी से निकले। सनरूफ वाली गाड़ी की छत से बाहर निकलकर राउत ने समर्थकों की तरफ हाथ और हौसला रखने वाले इशारे किए हैं। जी हां, आपको बता दें कि पात्रा चावल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी संजय राउत से पूछताछ करना चाहती थी। उनको 3 बार समन किया गया, वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए और सुबह 7 बजे ईडी की टीम, जिसमें करीब 10 लोग थे, वे संजय राउत के घर पहुंचे। उन्होंने वहां से राउत से पूछताछ की और करीब 9 घंटे तक घर की छानबीन की। बिहार और झारखंड के कई जिलों में कुछ सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है। रविवार को स्कूल खुलते हैं। इसे लेकर अब यूपी के हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अब यूपी के स्कूलों में मंगलवार को छुट्टी दिए जाने की मांग की है। हिंदू महासभा ने अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। यूपी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में मंगलवार की छुट्टी की जाए। प्रदेश में हिंदू आबादी ज्यादा है, इसलिए स्कूलों में मंगलवार का ऑफ दिया जाए। साथ ही हिंदू महासभा ने हिंदू कैलेंडर के उपयोग करने की भी मांग की है।
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 19,673 मामले सामने आए। हालांकि यह आंकड़ा एक दिन पहले सामने आए कोरोना के मामलों से 3.6% कम है। बीते 24 घंटे में 45 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या भी अब 1,43,676 पहुँच गई है। एक्टिव कोरोना केस में 292 मरीजों की वृद्धि हुई है। दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहाँ हर रोज 1,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। भारतीय महिला टीम ने कॉमनवेल्थ गेम के एक मैच को जीत लिया है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद पाक महिला टीम को महज 99 रन पर समेटने के बाद स्मृति मंधाना ने शानदार अर्धशतक जड़ा और भारत को एक तरफा जीत दिला दी है। मंधाना ने नाबाद 73 और रॉड्रिग्स के नाबाद 2 शेफाली वर्मा में 16 और यहां पे एक बार फिर से मेघाना ने 14 रन बनाकर भारत को आसान जीत दिला दी है। अब टीम इंडिया के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी बढ़ गई है। और आपको बता दें कि भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान को यहां राष्ट्रमंडल खेलों के महिला क्रिकेट मैच में 18 ओवर में 99 रन पर समेट दिया। कांग्रेस ने रविवार को कहा है कि वो सरकार की जन विरोधी नीतियों पर पुरजोर तरीके से विरोध करती है और किसानों की उपज के वास्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए सड़क के संसद तक लड़ाई लड़ेगी। पार्टी ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक के बाद यह बात कही। इसके नवनियुक्त प्रमुख सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि वह किसान और मजदूरों की समस्या को जानने के लिए देश भर में दौरा करेंगे और उन्होंने समर्थन भी देंगे। खैरा ने कहा है कि वह सड़क से संसद तक किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। एक संसदीय समिति ने गोवा की समान नागरिक संहिता की समीक्षा की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समिति के कुछ सदस्यों का मानना है कि इसमें विवाह से संबंधित कुछ अजीबोगरीब और पुराने हो चुके प्रावधान है। देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग के बीच तटीय राज्य के सभी धर्म और मूल के नागरिकों पर लागू गोवा नागरिक संहिता चर्चा के केंद्र में है। और आपको बता दें कि गोवा नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पिछले दिनों कहा था कि गोवा इस तरह के कानून को लागू करना चाह रहा है, अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लोगों से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा इस्तेमाल प्रोफाइल तस्वीर के तौर पर करने के लिए हर किसी को प्रेरित करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की गुजारिश की है। शाह की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह कहने के बाद आई है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन बन गया है और लोगों से 2 से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर के रूप में तिरंगा को लगाने का आह्वान किया है। शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा है कि तिरंगा देश को जोड़ने के साथ हमें राष्ट्र सेवा के लिए खुद को समर्पित करने हेतु प्रेरित करता है। कुछ लोगों के लिए 300 रुपये की ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। वो इस एक फिल्म के टिकट, कॉफ़ी, सप्ताह भर की सब्जी या किसी ढाबे में परिवार के साथ खाना खाकर खर्च कर सकते हैं। मगर भारत में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी एक महीने की पेंशन मात्र 300 रुपये है। इससे पिछली बार 2012 में वृद्धि की गई थी। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। 10 वर्ष बाद लोग अपनी पेंशन की वृद्धि की आस लगाए बैठे हैं। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रही है। बिहार में मानसून अब पहले से ज्यादा सक्रिय होता दिख रहा है। प्रदेश के मौसम को लेकर आईएमडी ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। बिहार में मानसून की दस्तक पहले हो चुकी थी लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में मानसून का मेहरबान होना किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। राजधानी पटना में शनिवार को 57.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है और जम्मू में 58 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं भभुआ में 58.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए लगभग 2 सप्ताह पूरे हो गए, लेकिन दोनों सदनों में से एक भी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। विपक्ष के दोनों सदनों में लगातार हंगामे के चलते सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी हो गई है। लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को सूचीबद्ध किया गया है, जबकि राज्यसभा में मंगलवार को इस पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने रविवार को बताया कि दोनों सदनों में महंगाई पर चर्चा के बाद विपक्ष अगले सप्ताह अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना पर चर्चा कराने की मांग कर सकता है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता पार्थ चटर्जी को मेडिकल जांच के लिए ईएसआई अस्पताल लाया गया। इस दौरान उनसे मीडिया कर्मियों ने कुछ सवालों किए, जिसके जवाब में उन्होंने अर्पिता मुखर्जी के आवास से बरामद किए गए करोड़ों रुपये को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ईडी को जो पैसा बरामद हुआ है वो उनका नहीं है।
पार्थ चटर्जी को रविवार सुबह मेडिकल चेकअप के लिए जोका कि ईएसआई अस्पताल लाया गया। दरअसल पार्थ चटर्जी उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अर्पिता मुखर्जी फ्लैट से ईडी को भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके बाद से वो विवादों में है। इसके बाद से बीजेपी ने कांग्रेस व उसके नेताओं से राष्ट्रपति व देश से माफी मांगने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जमकर कांग्रेस को लताड़ लगाई थी। अब स्मृति ईरानी के उसी भाषण पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।